हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी सुबह का टाइम हो रहा है 9:30 और मैं सुबह सुबह लग गई हूँ गाजर का हलवा बनाने के लिए। आपको पता ही है, मैंने यहाँ पे मतलब जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे तो मैंने बना लिया था, पर यहाँ पे गांव में भी एक बार भी नहीं बना था। तो मुझे लग रहा था कि इस बार मुझे गांव में भी गाजर का हलवा बनाना चाहिए। तो फिर मैं सुबह सुबह बस बाऊजी लेके आ गए थे, कैरेट लेके आए थे वो। तो फिर मैं वही बनाने में लग गई थी, क्योंकि मुझे ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि मतलब हम लोग नहीं रहते ना तो वो ना कुछ बना के नहीं खाते, पता नहीं क्यों। उनको ऐसा लगता है, मतलब होते हैं कि माँ बाप सभी के एक जैसे होते हैं कि पता नहीं बच्चों ने खाया होगा या नहीं खाया होगा, तो फिर उस चक्कर में वो बहुत कम बनाते करते हैं। पर जैसे कि फिर मैं यहाँ पे इनके पास आती हूँ ना, तो जो भी मेरे को बनाना करना होता है इनके लिए तो मैं बनाती हूँ। तो फिर दूसरे दिन ही मैंने गाजर का हलवा बनाया, क्योंकि हम लोगों ने खाया था और इन लोगों ने नहीं बनाया था, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। तो फिर हम लोगों ने यहाँ पे भी गाजर का हलवा बनाया। तो कुछ नहीं, बस सुबह सुबह मैं गाजर ही मतलब कद्दूकस करने लग गई थी, तो कद्दूकस हो गई थी। और फिर मैंने ना गाजर को कुकर में ही बनाऊंगी मैं। मावा मैंने एक दिन पहले ही निकाल लिया था, मतलब जैसे कि खोया था जो, और फिर मैंने उसको कुकर पे रख के और फिर मैंने पहले आटा लगा लिया और फिर मैंने ना एक सीटी लगाई थी बस। तो जिसमें जो गाजर थी तो वो पक गई थी, और फिर इसमें मैंने खोया डाला। खोए के बाद में इसमें मेरे ड्राई फ्रूट थे, तो मैंने इसमें काजू और बादाम और किशमिश डाल दिए थे। तो काजू थे तो इस बार मैं काजू डालूंगी, क्योंकि यहाँ पे सब खाएंगे, तो इस बार मुझे घी के लिए नहीं सोचना है कि घी नहीं खाएगा, वैसे थोड़ा बहुत खा लेगा, ज़्यादा नहीं खाएगा। और फिर लास्ट में बस इसमें घी डाल दूंगी। मैंने चीनी इसमें स्टार्टिंग में डाल ही दी थी इसे, क्योंकि चीनी डालने के बाद में पानी छोड़ता है, तो चीनी स्टार्टिंग में डालनी पड़ती है। तो वो सारा काम करके फिर हम लोगों ने खाना बनाया, खाना वाना खाया, फिर हम लोग ऊपर आ गए थे 12 बजे के लगभग। अब गांव में तो ऐसा होता है कि मतलब नीचे इतनी ठंड लगती है कि हम लोग ऊपर आ जाते हैं, और जो जितना सा भी काम होता है ना बाकी का, तो हम लोग है ना वो करने के लिए बैठ जाते हैं। तो अभी हमें ना पाल बनाने थे। मतलब खेती में क्या होता है, जो मतलब जैसे कि फसल वगैरह निकालते हैं ना, तो उस टाइम पे फसल को रखते हैं, जैसे कि इसे धूप में डालते करते हैं, तो उसके नीचे कुछ बिछाना करना होता है। तो उसके लिए पाल बनाते हैं, जैसे कि बोरी वगैरह होती है ना जिसमें आटे वगैरह की या फिर कुछ जैसे खाद वगैरह ये आते हैं, तो वो बचे हुए होते हैं इकट्ठे, तो उनको सिल सिल के बनाना पड़ता है। तो फिर हम लोगों ने, अम्मी जी हम दोनों ने मिलके इनको, पहले तो हम लोगों ने इनको क्या ना कट कर लिया। कट करके फिर इन पे सिलाई घुमा ली। इतने बड़े पाल बनाए थे, मतलब बहुत ज़्यादा बड़े हुए। मतलब हम लोग क्या ना दिन में 1 बजे से मतलब 12:30 बजे से कुछ ऐसे लगे थे, मतलब शाम के कुछ 5 ऐसे बज गए थे, पता नहीं चला टाइम कब हो गया था। तो फिर हम लोगों ने शाम तक यही काम कर रहे थे, मतलब मम्मी जी बताते जा रहे थे, मैं बनाती जा रही थी। मुझे नहीं पता है कि कैसे बनता है, बस मेरे को सिलाई घुमाना था, तो बस वो जैसे जैसे बता रहे थे मैं वैसे वैसे सिलाई घुमा रही थी। और काफ़ी अच्छा लगा, मतलब वहाँ पर धूप में बैठे हुए थे, मतलब बैठे बैठे टाइम भी पास होता है और मतलब काफ़ी अच्छा भी लगता है। और यहाँ पर तो अकेले अकेले कुछ नहीं, क्योंकि पापा बाहर गए थे, तो फिर वो भी आ गए थे घर पे। तो फिर बस वो भी कुछ नहीं, बस थोड़ी बहुत देर वो भी धूप में बैठेंगे। क्यों है जो क्यों मस्ती कर ही रहा था, वो बस क्या ना सिलाई करने नहीं दे रहा था। वो क्या ना कि मशीन को कि मैं घुमाऊंगा कर रहा था बार बार। तो हमने उसे एक तरफ कर दिया था कि क्या तो एक तरफ से थोड़ी देर बना लेंगे, क्योंकि फिर क्या ना मम्मी जी से होते ही नहीं है ये सारे काम, उनके हाथ दर्द करते हैं जो। तो फिर मैं ये सब जब भी आती हूँ ना गाँव में, तो जितना सा मेरे से होता है ना तो उतना सा तो मैं कर ही देती हूँ। शाम हो गई थी, और शाम होने के बाद में फिर ये है अगले दिन की सुबह। यहाँ पे ज़्यादा कुछ शूट हो पाता नहीं है। तो अगले दिन की सुबह मैंने बथुए की सब्ज़ी बनाई थी, मतलब बातले की, तो वही बता रही हूँ मैं। तो कुछ नहीं, बस बथुए की सब्ज़ी में जो बथुआ था उसे मैंने ना पानी में उबाल लिया है, उबाल के, और फिर कुछ नहीं बस उसको छाछ लेके आए थे अम्मी जी, तो बस उसमें छाछ डाल ली थी और बस अच्छे से इसको मिक्स कर लूँगी। और इसमें जो नमक है तो नमक डाल लूँगी। नमक के अलावा इसमें जो मिर्ची है, तो मम्मी जी ने मिर्ची को भी क्या ना पत्थर पे अच्छे से बांट लिया था, तो मिर्च भी डाल लूँगी। साथ में इसमें बेसन डालना है, तो बेसन डाल के और सबको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। बथुए को भी क्या ना ऊपर, जैसे कि सलावटी बोलते हैं हमारे यहाँ पत्थर को, तो सलावटी पे अच्छे से मैंने बारीक किया था। तो फिर उसके बाद में इसमें ना चौक लगा दूँगी। थोड़ा सा मैंने इसमें क्या ना ऑयल डाल लिया है, थोड़ा सा जीरा डाल लूँगी, बस इतना ही डलता है और उसमें कुछ नहीं डलता। और मम्मी जी ने बताया था इस तरीके से बनाते हैं। वैसे मम्मी जी सब्ज़ी बहुत अच्छी बनाते हैं। जब भी मैं गाँव में आती हूँ तो फिर मैं उनसे ही पूछिए बनाती हूँ, मतलब सब्ज़ी वगैरह। तो इतनी अच्छी सब्ज़ी लगती है जिस तरीके से वो बनाते हैं, उस तरीके से अगर मैं कभी बनाती करती हूँ जो।
और बस इसे लगातार हिलाती रहूँगी जहाँ तक इसमें एक उबाल नहीं आता। तो उबाल आने के बाद में बस मैंने इसे छोड़ दिया था। आराम से ये कम से कम 20 मिनट तक आराम से उबलती रहेगी ये। और मैंने कर ली थी छाछ भर के छाछ की तैयारी, क्योंकि आज हम लोग निकलेंगे कोटा के लिए। तो हम लोग सारा काम करके खाना वाना खा के और हम लोग 2 बजे कुछ ऐसे कोटा के लिए निकल गए थे। तो 4 बजे तक हम लोग पहुंच गए थे। और फिर आते ही सीधा मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि पापा भी ड्राइव करते करते बहुत ज़्यादा थक गए थे। और साथ में लेके आए थे इस बार मम्मी जी को, क्योंकि मम्मी जी को भी कहना डॉक्टर को दिखाना था। तो वो आते ही चाय के लिए बोलने लग गए थे कि चाय बना लो। तो फिर मैं आते ही सीधा किचन में आके मतलब मैंने झाड़ू निकाल लिया था। झाड़ू निकाल के और बार बार की मैंने बालकनी को वॉश कर दिया था, क्योंकि बाहर ही धूल होती है, अंदर तो कुछ नहीं, बिल्कुल साफ़ था। तो एक साइड पे मैं चाय रख दूंगी और एक साइड पे क्यों की फरमाइश हो रही थी कि मम्मा पॉपकॉर्न बना दो, मुझे भी भूख लग रही थी, क्योंकि गाड़ी में क्या ना क्यों सोते हुए आया था। तो क्यों के लिए मैंने ना कढ़ाई में पॉपकॉर्न डाल देते, बस इनको ढक दूंगी तो इससे आराम से क्यों के लिए पॉपकॉर्न बन जाएंगे। और एक साइड पे मैं क्या ना चाय रख दूंगी, तो क्या ना चाय भी बनती रहेगी। इनको चाय दे दूँगी, क्योंकि हम लोग तो क्या ना बैठे बैठे आए तो इतनी थकान होती नहीं है। जैसे क्योंकि पापा थे ड्राई करते हुए आए थे, तो उनको क्या ना थोड़ी थकान ज़्यादा हो गई थी। तो आते ही वैसे मम्मी जी को चाय बहुत पसंद है, इसके पापा को भी थोड़ी सी पसंद है। तो फिर दोनों के लिए थोड़ी थोड़ी बनाई दूँगी। और जितने भी मेरे काम रहेंगे, मैं गाँव से जितनी भी चीज़ें लेके आई थी ना, तो वो सब मैं आज ही करूँगी। जो भी सब्ज़ी वगैरह जो भी, क्योंकि खेत पे बहुत सारी सब्ज़ी आई हुई थी, तो हम लोग लेके भी आए थे मूली वगैरह ये सब चीज़ें, लौकी। तो फिर मैं सब चीज़ें ना आज ही रख दूँगी मैं, क्योंकि फिर है ना कल सुबह तो काफ़ी सारा, जैसे कि 2-3 दिन हो गए थे, तो सफाई भी बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो फिर मेरे को क्या ना सफाई भी करनी थी। तो क्या होगा कि मैं ना सफाई कर लूँगी, मतलब कल सफाई कर लूँगी, तो मेरे को क्या ना कल इन सब चीज़ों का टाइम नहीं मिलेगा। जैसे कि बैग वगैरह करना है, जैसे कि अनपैक करना है, वापस पैक करो, वहाँ से पैक करके लाए हूँ, अब वापस अनपैक करना पड़ेगा। तो वही ना इसमें कपड़े रखे हुए थे हम लोग क्या ना, मतलब जैसे कि मतलब वहाँ से ना 12:30 बजे कुछ ऐसे, मतलब 2 बजे कुछ ऐसे निकले, तो ना कपड़े ड्राई नहीं हुए थे। तो फिर मैं बैग में डाल के लेके आ गई थी ना। तो मैंने सारे कपड़े स्टैंड पे डाल दिए थे कि चलो जो हल्के फुल्के थोड़े गीले हैं ना, तो ये ना ड्राई हो जाएंगे ये। तो स्टैंड पे डाल दिए थे मैंने सारे कपड़े। और सब बैठ के बस कुछ नहीं, चाय वाय पी रहे थे सारे ही। और मैं अपने काम कर रही थी, मतलब जो बैग है तो बैग को खाली करना था। तो बस सारे बैग को खाली कर रहे थे, तो चीज़ें गिरी पड़ी हुई थी तो उनको रख रही हूँ। और क्या होता, मतलब हम लोग गए थे ना, पूरी सफाई करके गए थे, तो इस वजह से अंदर तो धूल मिट्टी कुछ नहीं हुई थी, मतलब सब झाड़ू पोछा सब करके गए थे। बस थोड़ा सा था कि बैग वेग जैसे कि उनको खाली वाली किया ना, सब्जी वगैरह के सारे थे। तो फिर क्या हुआ था, मतलब चीज़ें इधर उधर हो गई थी। तो जैसे कि ना बहुत सारी सब्जी वगैरह बहुत सारी हो रही थी, मतलब जिनको मुझे क्या ना सब डिब्बों में रखनी थी। और इसमें मैं क्या ना आटा रख रही हूँ। हम लोग इस बार मक्के का आटा भी लेके आए, क्योंकि मक्के की रोटी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और सर्दी में मक्के की रोटी का तो मतलब खाने का मज़ा ही अलग होता है। तो मक्के का आटा भी लेके आए थे। इसके अलावा मूली थी, लौकी, ये सब घर पे आए हुए, जैसे कि और धनिया बहुत सारा लेके आए थे इस बार वहाँ से। और सब्जी में बथुए की सब्जी सुबह बहुत सारी बनाई थी, तो मैं साथ में बथुए की सब्जी, मम्मी जी ने बोला चलो लेके चलो, फिर थकान हो जाएगी तो कब सब्जी क्या करेगी, तो हम लोग लेके आ गए थे। सिर्फ बस यहाँ तो चपाती बना के बस चपाती खानी थी, शाम को सब्जी लेके आए थे। तो फिर बस आज का काम इतना ही रहेगा कि बस वेजिटेबल वगैरह रखने हैं, जितनी भी चीज़ें, तो उनको मैं पूरी चीज़ें अपनी अपनी जगह पे रख के फ्री होके ही सोएंगे, ताकि सुबह मेरे सब काम नहीं रहेगा। अगले दिन बस मेरे डस्टिंग का काम है, तो बस डस्टिंग का ही काम रखूँगी मैं। तो जितनी भी चीज़ें हैं तो बस उतनी चीज़ें रख लेंगे। तो बस आज की वीडियो तो बस मेरी इतनी सी ही है, और फिर कल से रूटीन स्टार्ट हो जाएगा वापस। और अगर आज आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे कृष्णा।